ऑपरेशन गजब-उल हक, पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। अहम खबर आपको दे रहे हैं ऑपरेशन गजब-उल हक के हवाले से। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। आप ये फुटेज भी देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर, ये मुलाहिजा भी कर सकते हैं कि पाक अफवाज की जानिब से अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले किए गए। पाक अफवाज ने 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब आपको बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन किया था। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के ठिकानों समेत फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। सिक्योरिटी जराये की जानिब से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ऑपरेशन गजब-उल हक के हवाले से पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के ठिकानों समेत फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। सिक्योरिटी जराये की जानिब से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि इन हमलों में पाक अफवाज ने कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज को मुअस्सर अंदाज में तबाह किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अफगान तालिबान और दहशतगर्द इसको इस्तेमाल करते थे। सिक्योरिटी जराये की जानिब से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ऑपरेशन गजब-उल हक के हवाले से पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। अफगान तालिबान और फितरल खवारिज के ठिकानों समेत फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारिस नवाज साहब, ऑपरेशन गजब-उल हक के तसलसल में पाक अफवाज ने अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले किए हैं और काफी ठिकाने ऐसे फितनल खवारिज के जिनको अभी भी निशाना बनाया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाक फौज ने 14-15 मार्च की रात को अफगान तालिबान फितरल खवारिज के दहशतगर्द ठिकानों समेत फौजी तनसीबात को बहुत ही कामयाबी से निशाना बनाया है। इन हमलों में पाक फौज ने कंधार में जो इनके टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और इक्विपमेंट स्टोरेज है, इक्विपमेंट स्टोरेज में इनके जहाँ ड्रोन भी होते हैं, उस जगह पर जिसको इस्तेमाल करते थे वो तमाम के तमाम इनके डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और ख़ास तौर पे अब इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पाकिस्तान की ये एयरफोर्स ने किए हैं और ऑपरेशन गजब-उल हक के तहत कार्रवाइयाँ हदाफ के हजूर तक जारी भी रहेंगी। तहैया किया हुआ हमारी फोर्सेज ने कि अब इनके खिलाफ लॉजिकल कंक्लूजन तक इनके खिलाफ ऑपरेशन रहेंगे। जहाँ पर भी इनके स्टोरेज इक्विपमेंट को होगा या टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम होगा, जहाँ इनके ये ड्रोन होंगे, इनके वेपन एमुनिशन होंगे, डम्प्स होंगे, हमारी इंशाल्लाह इस तरह को सब तबाह करती रहेगी। और ये बहुत बड़ा इनको धचका है और अब ये इंशाल्लाह ये अब रेगुलर रहेगा। ये जवाब इन ड्रोन का जो उन्होंने कल जो टिकली बिटी ड्रोन जो हैं वो यहाँ पर जरूरी मंत्री टाइप से वो भेजे थे, उसका बदला लिया और अभी इनको और सा जवाब मिलेगा ताकि ये अपनी जगह पर आ जाएं। उनकी कमर पहले ही टूट चुकी है, अब रही कसर भी वाकई खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। यकीनी तौर पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब हारिस नवाज साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमें आबिद लतीफ़ साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। कहिएगा कि पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले जिसके मनाजिर भी समा पर देख सकते हैं हमारे नाजरीन, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कितना बड़ा धचका है अफगान तालिबान के लिए? जी बहुत शुक्रिया मुझे नॉइस करने के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस है वो किस तरीके का होता है और ये बहुत ही इफेक्टिव है और ये बहुत बड़ा सेटबैक भी है उस टेररिस्ट नेटवर्क के लिए जो बार बार तंबी करने के, बार बार रिक्वेस्ट करने के और बार बार उनको रिस्पॉन्ड करने के भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब कंधार में अगर आप देखें तो आपको याद है कि कल जिस तरीके से पाकिस्तान पे मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन अटैक किए गए, वो एक कंसेंट्रिक एफर्ट थी। कोयटा देख लीजिए आप, कोहाट देख लें, इस्लामाबाद पिंडी देख लें, यानी पूरे के पूरे वो जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं और जो सदर्न प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के, वहाँ से साइमल्टेनियसली अटैक किए गए और उन ड्रोन्स को फायर किया गया और जो बॉर्डर के क्रॉस शहर हैं वहाँ पे एक खौफ हरास फैलाने की कोशिश की गई। तो आई थिंक ये उसी का रिस्पॉन्स है, क्योंकि आज जो ये टारगेट हिट हुए हैं वहाँ पे इनकी जो फैसिलिटीज हैं जहाँ पे ये ड्रोन्स बना रहे हैं, जहाँ पे उनकी स्टोरेज है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट किया गया है। क्योंकि अब उसको हिट करना इसलिए भी जरूरी हो गया था कि वहीं से ये सारी कार्रवाइयाँ की जाती थी, वहीं से ये सारे ड्रोन्स जो हैं डिफरेंट रीजन्स में प्रॉपर्ली सप्लाई किए जा रहे हैं। और भी 2-3 जगह हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कंधार की, क्योंकि कंधार जो बेस है वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव लीडरशिप की बेस है। आपको पता है कि एक काबुल जो है तालिबान रजीम का एक आप कह लीजिए कि नॉर्थ है और एक कंधार है। तो बेसिकली
जो सारी इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, जो सारी वॉर प्लान्स जाता है और जो सारी ऑपरेशनल प्लानिंग है वो कंधार से ही होती है और वहीं से जो वेपन इक्विपमेंट और एफर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही इस लिहाज से एक इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि अब उस नर्व सेंटर को और उस जो जगह है जहाँ से ये सारी चीजें एमिनेट हो रही थी उसको टारगेट किया गया है। ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा आबिद साहब। हारिस साहब, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और ये भी बताया जा रहा है कि इक्विपमेंट स्टोरेज जो है उसको निशाना बनाया गया जो कि अफगान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। मैं चाहूँगी कि बताइएगा कि ये कितना बड़ा नुकसान है और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि खित्ते में अमन की बहाली के लिए क्या समझते आने वाले वक्तों में इस तरह की कार्रवाइयों में कमी देखने में आएगी? हारिस साहब। आबिद लतीफ साहब, मैं चाहूंगी कि इस सवाल का जवाब आप दीजिए कि जो दहशतगर्द और अफगान तालिबान इक्विपमेंट स्टोरेज इस्तेमाल करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके इस्तेमाल में था, खास तौर पर उसको निशाना बनाया गया है, ये कितना बड़ा नुकसान है उनके लिए और साथ ही साथ खित्ते में अमन की बहाली के लिए पाक फौज जो है वो किरदार अदा कर रही है और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन गजब लिल हक जो है वो जारी रहेगा। आने वाले वक्तों में आप क्या देख रहे हैं कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में कमी होती हुई आपको दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, वही एक कोशिश है जिसको जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो रिस्पांस है वो बेसिकली सिर्फ इसी कोशिश के लिए है कि इसमें कोई ना तो अफगान अवाम जो है वो खुदा न खास्ता निशाना है, ना ही अफगानिस्तान से कोई दुश्मनी है, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टारगेट है। देखिए अब एक्चुअली अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये जो एफर्ट है अफगानिस्तान की, जो मैं यूँ समझिए कि जो पाकिस्तान में या इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए और पर्टिकुलरली पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने के लिए, उसके मैं समझता हूँ कि उसकी आप यूँ कहिए कि उसके 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर जो है वो बॉर्डर से लेके बटालियन हेडक्वार्टर्स और पीछे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तक है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो इन तीनों जो पहली लेयर की जो 3 ये सब्सिडीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो उसके पीछे लॉजिस्टिकल हेडक्वार्टर्स हैं, जिसमें एमुनिशन डिपोज हैं, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो हैं। और फिर जो तीसरी लेयर है वो डीप इनसाइड अफगानिस्तान है, जहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जहाँ पे ये ड्रोन्स की फैक्ट्रीज हैं, उनको बहुत पीछे रखा गया है वहाँ पे। और उनके साथ उनकी जो वेसिनिटी है उसमें कोई ना कोई एयरफील्ड है, कोई ना कोई लैंडिंग ग्राउंड है जहाँ पे जहाज आते हैं, चीजें आती हैं, इक्विपमेंट आता है, उसको असेंबल किया जाता है। तो पाकिस्तान अब इन तीनों लेयर्स जिस तरह से आप इसको बता भी रहे हैं, मैं चाहूंगी कि जरा इस पर भी रोशनी डाल दीजिए कि चूंकि हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज जो है उसको तबाह किया है, इनमें तकनीकी खसूसियात क्या मौजूद थी जो तालिबान और दहशतगर्द ग्रुप जो थे वो इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे? ये जो पर्टिकुलरली है जो आज हुआ है, इसके अंदर इनका जो ड्रोन की असेंबली लाइन है वो यहाँ पे थी और जिस तरीके से वो भी आपको पता है कि ड्रोन अब अफगानिस्तान की तो बेस इंडस्ट्री नहीं है, ना कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, ना स्टील की, ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, ना एवियोनिक्स की इंडस्ट्री है। तो ये सारा कुछ बाहर से आता है। इससे आपको याद होगा हफ्ता पहले भी जब पाकिस्तान ने एक एयर रेड किया बगराम बेस के ऊपर, तो वहां पे भी ये असेंबली लाइन थी जिसमें कुछ इजरायली ड्रोन जो थे उनको असेंबल किया जा रहा था। यहाँ पे भी अब जो है इसी तरह की ड्रोन का ज्यादा एक असेंबली लाइन थी जिसमें मुख्तलिफ जगहों से स्मगल करवा के डिफरेंट रूट्स के थ्रू जो स्मगलिंग कार्टेल्स है, आपको पता है वो ऑलरेडी अफगानिस्तान में बहुत इफेक्टिव हैं, जो ड्रग्स और एमुनिशन और वेपन्स को करते हैं, तो उन्हीं को अब जो है डाइवर्ट करके इन इक्विपमेंट्स को मंगवाया जा रहा है। और ये पर्टिकुलरली आज से 6 महीने से ये काम बहुत तेजी से शुरू हो गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा